मीरा अलमारी में कपड़े सजा रही थी कि पीछे से उसका पति अजय गुस्से में कमरे में घुसा। कान खोलकर सुन ले मीरा, खबरदार जो अपने मायके जाने का नाम लिया, तुम आज न जाओगी ना मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम्हारे भाई ने जो किया वो मैं उम्र भर नहीं भूलूंगा। मीरा घबरा गई। उसने अजय का तमतमाया चेहरा देखा और धीरे से बोली, अजय, हुआ क्या है? मेरे भाई ने ऐसा क्या कर दिया? अजय दांत पीसते हुए बोला, गलती मेरी ही तो है जो मैंने उससे 2 लाख रुपए मांग लिए। अरे मैं कोई भीख मांगने वाला थोड़ी ही हूँ, पुरानी पेमेंट आते ही वापस कर देता। लेकिन तुम्हारे भाई को सिर्फ मुझ पर भरोसा ही नहीं है। मीरा ने समझाते हुए कहा, शायद उसके पास अभी नहीं होंगे, घर में उसकी शादी का खर्चा चल रहा है ना। अजय आंखें निकाल कर चिल्लाया, यही तो मैं कह रहा हूँ, सारा खर्च करने के लिए पैसे हैं लेकिन मुझे देने के लिए नहीं। मैं उस घर का इकलौता दामाद हूँ और मुझे ही मना कर दिया। अब कान खोलकर सुन लो, तुम नहीं जाओगी। मैं इतने में सास कमला देवी आ गई। गुस्से में बोली, जहाँ पति की इज्जत नहीं वहाँ किसी पत्नी को जाना ही नहीं चाहिए। तुझे तो सिर्फ भाई की शादी में नाचना है, पति की इज्जत की परवाह नहीं। मीरा कुछ नहीं बोल पाई। दोनों एक साथ बरस रहे थे। अजय को माँ बाहर ले गई। कमरे में अकेली रहकर मीना रोते हुए भाई सचिन को फोन किया। सचिन ने घबराकर पूछा, दीदी क्यों रो रही हो? मीरा रो रो कर बोली, तेरी शादी है और मुझे जाने से मना कर दिया है। तूने जीजा से क्या कहा? सचिन ने सिसकते हुए बताया, दीदी जीजा जी का फोन आया था, 2 लाख चाहिए थे लेकिन मेरे पास सच में 1 रुपया भी नहीं है। शादी के लिए छोटा सा लोन लिया है, सारे पैसे हिसाब में बंधे हुए हैं। मैंने सोचा नहीं था कि जीजा इतना बुरा मान जाएंगे। मीरा और रो पड़ी। सचिन ने कहा, दीदी अगर बात यहाँ तक आ गई है तो मैं कब कैसे भी करके पैसे का जुगाड़ कर दूंगा। मेरी इकलौती बहन शादी में नहीं आएगी तो शादी कैसी? फोन कट गया। मीरा और परेशान हो गई। बाहर सास अजय को भड़का रही थी, मैंने पहले ही कहा था तेरी ससुराल किसी काम की नहीं। शादी जोर शोर से कर रहे हैं लेकिन तुझे 2 लाख नहीं दे सकते। रात को जब अजय कमरे में आया, मीरा ने धीरे से कहा, अजय तुम जानते हो मेरा भाई लोन लेकर शादी कर रहा है, फिर भी उससे पैसे मांगना ठीक नहीं था। अजय बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, तुम समझती हो क्या? आखिर उम्मीद समझकर फ़ोन किया था। मम्मी ने पहले ही कहा था कि वहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे, मैं ही बेवकूफ़ था। मीरा ने कंधे पर हाथ रखा, लेकिन अजय ने पीठ घुमा ली। पूरी रात मीरा की आंखों में नींद नहीं आई। एक तरफ पति, एक इकलौता भाई। सुबह अजय ऑफिस चला गया। सास सत्संग के लिए पड़ोसन के साथ निकल गई। मीना ने तुरंत अलमारी खोली, दादी की दी हुई सोने की चेन और पेंडल निकला, कपड़े बांधकर किसी को फ़ोन किया और निकल गई। 1 घंटे बाद वापस आ गई। दोपहर में जब अजय खाना खा रहा था तब फ़ोन बजा। अकाउंट में 2 लाख आ गए हैं देखकर बहुत खुशी से उछल पड़ा। मम्मी 2 लाख आ गए। राजू मतलब सचिन ने भेज दिए होंगे। अजय ने तुरंत सचिन को थैंक यू बोलने के लिए फ़ोन किया। सचिन हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत मीना को फ़ोन किया, दीदी पैसे कितने भेजे? मैंने तो नहीं भेजे। मीरा ने लंबी सांस ली। दादी की चेन गिरवी रख दिया। अब अजय पैसे वापस करेगा तो मुझे दे देना, मैं छुड़ा लूँगी। फिलहाल तेरी शादी पहले है। तभी पीछे से सास की आवाज़ आई, हाँ हाँ शादी पहले है, पति की इज्जत बाद में। कमला देवी लाल आंखों से खड़ी थी। उन्होंने तुरंत अजय को फ़ोन किया। अजय 10 मिनट में घर पहुंच गया। सास चिल्लाई, बड़ा धन्यवाद कह रहा था साले को। इस महारानी से पूछ पैसे कहाँ से आए। मीरा डरी हुई खड़ी थी। अजय ने पूछा, कल्पना, मीरा तुमने चेन गिरवी रखी है क्या? मीरा ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, क्योंकि तुम मेरे घर का रास्ता बंद कर रहे थे। भाई पहले से लोन का बोझ ले रहा था, फिर भी तुमने उसे दबाव बनाया। सास और भड़क गई। बिना पूछे कोई चेन गिरवी रख दी। भाई की फिक्र है, पति की नहीं। कैसी बीवी है तू? मीरा की आंखों में
अंगारे दहक उठे। वह जोर से बोली, मेरे भाई ने लोन ले सकता है तो आपका बेटा क्यों नहीं? मैंने आपकी दादी की चेन गिरवी रखी है, आपकी अमानत नहीं। लालची लोग मैंने कहीं नहीं देखे, पैसे लेना चाहते हैं, खुद इंतजाम करना नहीं चाहते। इतने में सास की बेटी पूजा का फोन लगा दिया। पूजा ने कहा, मम्मी जीजा जी को 1 लाख की जरूरत है। गोविंद, अजय भैया से बोल चे कहो भेज दें। सास का चेहरा उतर गया। अजय ने मना कर दिया, दीदी मैं खुद मुसीबत में हूँ, अभी मीरा ने अपनी चेन गिरवी रखकर पैसे दिए हैं। पूजा बौखला उठी, तो कैसे भी करके इंतजाम करो, चाहे भाभी की कुछ गिरवी रखना पड़े। मेरा मायका किसी लायक नहीं रह गया क्या? अजय की आंखें नमी आ गई। मीरा ने फोन लेकर कहा, दीदी जैसे मैंने अपने पति की मदद की, चेन गिरवी रखी, वैसे आप भी कुछ गिरवी रखकर अपने पति की मदद करो। रिश्तों की दुहाई मत दो और मायके पर इतना बोझ मत डालो कि रिश्ते ही खत्म हो जाए। फोन काट दिया। फिर सास की तरफ देखकर बोली, मम्मी जी थोड़ी देर पहले आप ही खुद कह रही थी कैसी बीवी है तू। जरा अपनी बेटी को ही देख लीजिए। मैंने अच्छी बहन और अच्छी बीवी दोनों बनकर दिखा दिया। आपका बेटा अच्छा पति बनकर भी फेल हो गया और आपकी बेटी अच्छी संस्कार दिखाने में घर में सन्नाटा छा गया। अजय सिर झुकाकर बैठ रहा था। उसे अपनी बातों पर शर्म आ रही थी। अगले दिन मीरा और अजय दोनों सचिन की शादी में पहुंचे। अजय ने मीरा से कहा, तुमने समझदारी से सब संभाल लिया, तुम्हारी वजह से मुझे पैसे भी मिले और तुम्हारे भाई को कोई बोझ भी नहीं पड़ा। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी चेन वापस छुड़ा कर दूंगा। बाद में पैसे का इंतजाम होते ही अजय ने चेन छुड़ाई। उस घटना के बाद रिश्ते में भरोसा और इज्जत दोनों आ गए। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। कभी कभी घर वाले सिर्फ अपनी ज़रूरतें देखते हैं, दूसरों की मजबूरी नहीं। लेकिन जब एक स्त्री हिम्मत दिखाती है तो रिश्तों की सच्चाई भी सामने आ जाती है। अगर आपको मीरा की समझदारी और हिम्मत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी और अगली कहानी में आप क्या सुनना चाहोगे। मिलते हैं अगली दिल छू लेने वाली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखिएगा।